नमस्कार, मैं रवि राजपूत और आप देख रहे हैं आपड़ू उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी एसडीजी गोलकीपर अवार्ड कार्यक्रम को लेकर कहा कि जिन लोगों ने अपने क्षेत्रों में काम किया है उन्हें सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही अतिक्रमण को लेकर कहा कि किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। 600 स्थानों पर लाउड स्पीकर थे जो लोगों ने परेशानियों का कारण थे, उन सभी को प्रशासन ने हटवा दिया है। हम सभी से अनुरोध करते हैं और सभी लोगों से प्रशासन सहयोग की अपील करता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत है, उस आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करने में इन सभी ने सराहनीय काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। हमने उन सभी का प्रोत्साहन किया है। अतिक्रमण पे आपने जो आदेश दिए उसका एक्शन दिख रहा है अलग अलग जगहों पर, जहाँ पे आपने कहा कि अवैध अतिक्रमण जहाँ पे होगा, मस्जिद है, बाजार, दूसरी एक्शन अब दिख रहा है। नहीं, देखिए, हमने कहा है कि चूंकि अवैध अतिक्रमण किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, उसको लेकर लगभग 600 स्थानों पर जो लाउड स्पीकर थे, जो लोगों की परेशानी का कारण बनते थे, उन सभी को प्रशासन ने हटवा दिया है और हम सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि सभी प्रशासन का। मुंबई ने केएससी ग्राउंड में आयोजित रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में उत्तराखंड को 725 रनों से हरा दिया। वहीं उत्तराखंड की जो हार हुई है वह वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गई है। इस हार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार नई खेल नीति के माध्यम से प्रतिभावान युवाओं को उचित मंत्र प्रदान करने जा रही है। वहीं दूसरी ओर खिलाड़ियों ने कथित तौर पर कुल मिलाकर खेल मंत्रालय पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कुल मिला के मानसिकता प्रताड़ना किया गया है, जिसकी वजह से ऐसा हाल हुआ है। कारण आना कि भाई हमारे खिलाड़ी भूखे थे अथवा हमारे खिलाड़ी को अच्छा खाना नहीं मिला। मैं समझती हूँ कि ये एक जांच का विषय है। सरकार को, जैसे आप स्वयं बता रहे हैं कि 1500 की जगह पे जो है वो भत्ता 2000 रुपये कर दिया गया था, उसके बावजूद ये परिस्थितियाँ पैदा हुई। निश्चित रूप से इसका परीक्षण कराया जाएगा, इसकी जाँच करी जाएगी और ऐसा क्यों हुआ। बाकी यदि रही बात खेल विभाग की, तो खेल विभाग लगातार एसोसिएशंस जो कार्यक्रम करते हैं, अभी हाल ही में एक कार्यक्रम जो है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में जो हमारा फील्ड है वहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ। मैंने खुद ने 5 लाख की वहाँ पर घोषणा करी और साथ साथ में उनको अनुदान भी दिया। तो मैं समझती हूँ कि खेल विभाग तो लगातार खेल नीति को लाते हुए उसका अनुपालन लगातार कर रहे हैं। हम लोग हैं, हमने अभी लक्ष्य सेन को जो है 15 लाख की धनराशि माननीय मुख्यमंत्री कर कमलों में उनके मनोबल को बढ़ाने और साथ साथ में पुरस्कार देने और सम्मान देने के दृष्टिकोण से दिया है। तो हमारी ओर से हम ऐसी कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं कि जिससे खिलाड़ी का खेल प्रभावित हो, लेकिन जो विषय आप लेकर आए निश्चित रूप से इसका परीक्षण और जांच कराई जाएगी। हरिद्वार के निर्मला छावनी में निर्मल चिकित्सा का लोकार्पण किया गया। आपको बता दें कि श्री पंचायती निर्मल अखाड़े के द्वारा चिकित्सालय का निर्माण कराया गया। लोकार्पण कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, उन्नाव सांसद साक्षी महाराज, उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान सांसद रमेश पोखरियाल ने कहा कि अस्पतालों का निर्माण समय के अनुरूप किया जाएगा, वहीं बहुत सारी ज़रूरतें हैं जिन्हें पूरा किया जाएगा। निर्मल अखाड़े के द्वारा निर्मल चिकित्सालय बनाए जाने के स्थानीय जनता के साथ बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भी लाभ होगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने अस्पताल निर्माण के लिए अखाड़े के संतों को शुभकामनाएं दी और कहा कि हरिद्वार में अस्पताल के निर्माण होना बहुत ही लाभकारी होगा। उत्तराखंड में जितनी यहाँ की आबादी है उससे कई गुना ज़्यादा देश और दुनिया के लोग यहाँ तीर्थाटन और पर्यटन के लिए आते हैं। निर्मल अखाड़ा हमेशा निर्माण का काम करता रहे। मुझे इस बात की खुशी है कि चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में निर्मल अखाड़ा लंबे समय से यहाँ उत्तराखंड की धरती पर काम कर रहा है। आज एक चिकित्सालय शुरू हुआ है जन कल्याण के लिए, तो हम सभी लोग यहाँ मिल कर के महाराज जी को बधाई देने के लिए आए हैं और निश्चित रूप में जो उनका ये आश्रम का योगदान है, इसको हम न केवल प्रशंसा कर रहे हैं बल्कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज जी इसी ढंग के कामों को आगे चलाते रहें ताकि देश और दुनिया के लोगों का स्वास्थ्य की पूरी तरीके से सेवा हो सके।
खुश हूँ कि आप लोग जानते हैं निर्मल अखाड़ा द्वारा एक अस्पताल का लोकार्पण हुआ है और जैसे बार बार कहा जा रहा है हमारा जो संस्कार है नर सेवा नारायण सेवा, उसके तहत एक और कड़ी जुड़ी है और मुझे बहुत खुशी है कि हरिद्वार में एक और अस्पताल आज से काम करेगा। बहुत आवश्यकता है स्वास्थ्य सेवाओं की उत्तराखंड को, हरिद्वार को बहुत आवश्यकता है और मुझे बहुत खुशी है कि संतों ने ये निर्णय लिया कि एक और अस्पताल हरिद्वार और हरिद्वार की जनता साथ ही साथ उत्तराखंड और देश की जनता को समर्पित करेंगे। तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ निर्मल अखाड़ा के संतों को। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आधुनिक सुविधाएं हैं सभी लोगों को वो प्रदान की जाए, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र है जहाँ पूरे विश्व से लोग आते हैं, कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जितने हरिद्वार में औषधालय होंगे, जितने चिकित्सा होंगी, उतना ही ज़्यादा लाभ होगा। संत महापुरुषों की आशीर्वाद से इसी प्रकार संस्था जो है सेवा करती रहे और सभी जन कल्याण के कार्य जो है इस संस्था की ओर से करते रहें। उत्तराखंड के रामनगर में दर्जनों ग्रामीणों ने जल संस्थान कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, ग्रामीणों ने पानी की समस्या का समाधान करने की मांग की और साथ ही ग्रामीणों ने प्रदर्शन करने के दौरान अधिशासी अभियंता मनोज गंगवार को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही कहा गया कि वर्तमान में हो रही भीषण गर्मी के चलते उनके इलाके में पिछले 7 दिनों में पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन सूचना देने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ है और न ही विभाग द्वारा पानी के टैंकर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने कुछ कर्मचारियों पर आरोप भी लगाए हैं और उन्होंने कहा कि पानी की समस्या लगातार दूरी नहीं हो पा रही है। सर, हमारे वहाँ विगत 7 दिनों से पानी जल संस्थान द्वारा पानी आवंटित नहीं हुआ है, एक बूंद पानी नहीं आ रहा है और 50,000 की जनसंख्या करीब वहाँ जनता पीड़ित है, प्रभावित है और जल निगम के कर्मचारियों द्वारा अवैध कनेक्शन दिए गए हैं और जिन पर विभाग को मौखिक शिकायत करने पर भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कहा जा रहा है कि हम SIT बैठाएंगे, जांच करेंगे और गत वर्ष भी शिकायत की थी, आज भी शिकायत कर रहे हैं कार्यालय में आकर के। बहुत सारे लोग कार्यालय में आकर के हमने अपनी मांग भी रखी है, वो कह रहे हैं आपको पानी दिया जाएगा, पानी कब आएगा, क्या आएगा, राम भरोसे है। और बहाना बिजली का दे रहे हैं कि बिजली नहीं आएगी और पानी एक बूंद नहीं जाने से त्राही पूर्व में भी मुझे प्राप्त हुई थी, जिसमें मैं खुद गया था अपने जय साहब को लेके। वहाँ पर हम लोगों ने कुछ एक दूसरी लाइन से ट्यूबवेल से जुड़ी हुई थी, वहाँ से इनके लिए एक लाइन सेपरेट जुड़वाई थी। उसमें कई दिनों तक पानी ठीक भी चला। जो यहाँ पे ग्रामीण आए हुए हैं उनके द्वारा बताया भी जा रहा है कि पानी ठीक चला। अब वर्तमान में उसमें कुछ समस्या आ रही है, जो कि वहाँ संबंधित कर्मचारी जो हमारे हैं और जय साहब द्वारा बताया जा रहा है कि लाइन जो है थोड़ा बिजली का डिस्टर्बेंस भी इस वजह से दिक्कत आ रही है। उसको मैं दोबारा से भी चेक करवा रहा हूँ। साथ ही मैं एक चीज़ ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अभी मेरी जल निगम के जो जय साहब हैं उनसे भी मेरी बात हुई। ये जल जीवन मिशन में जो है जल निगम द्वारा इस गाँव में कार्य कराया जाना है। उनके द्वारा बताया गया कि इसमें जो है टेंडर भी किए जा चुके हैं, टेक्निकल बिड पे उनका जो कार्य चल रहा है और संभवतः अगर सब कुछ ठीक रहता तो 15 दिन के अंदर हो सकता है कि वो लोग कार्य को भी वहाँ पे स्टार्ट करा दें, तो उससे समस्या का जो है पूर्ण समाधान हो जाएगा। अभी हम लोग भी इसमें जो है कोशिश कर रहे हैं कि तब तक जो है लोगों को जो है अगर पूर्णतः हम लोग नहीं दे पाए तो एटलीस्ट जितना हो सके उतना पानी की सप्लाई इनको करते रहें। टैंकर द्वारा भी अगर आवश्यकता पड़ रही तो हम लोग दे भी रहे हैं और आगे भी देंगे। सर, एक आरोप लग रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कर्मचारी हैं वो जो है अवैध रूप से कनेक्शन उन्होंने दिए हैं, उस पर क्या कार्रवाई की? हाँ, इसमें अभी जैसे ग्रामीण द्वारा मुझे बताया गया, तो इसमें मैंने जय साहब के अध्यक्षता में मैं कमेटी भी बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं ये लोग ये निरीक्षण करेंगे कि जो लोग अवैध कनेक्शन वहाँ पे हम लोग चेक कराएंगे कि जिसका अवैध कनेक्शन है उन पर कार्रवाई होगी, उन पर जो है उनके कनेक्शन विच्छेद भी किए जाएंगे और साथ ही साथ उन पर फाइन भी लगाया जाए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक संस्कृत ने लोगों का दिल मोह लिया है। दरअसल रुद्रप्रयाग में 99 साल की खुद को मिटाने के लिए ब्रह्मा शक्ति के साथ लोक में प्रकट हुई आदिशक्ति मां चंडिका 9 महीने और 9 दिन के बत्यान यज्ञ के साथ अपने सैकड़ों हजारों मैती मुल्कियों से विदा हो गई है। वहीं ये रुद्रप्रयाग की मान्यता है, जहां दूर दराज से लोग आते हैं और इस संस्कृत में शरीक होते हैं। प्रयाग की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ की ये संस्कृति है और इस संस्कृति को देखते हुए लोग दूर दराज से आते हैं, गांव से आते हैं और ये संस्कृति आज से नहीं कई सालों से चली आ रही है और लोगों की इस संस्कृति की बड़ी ही मान्यता है। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ है और इस संस्कृति की उत्तराखंड में खास तौर पर रुद्रप्रयाग में बहुत ही खास मान्यता है। इस मान्यता को देखते हुए लोग
गांव से, छोटे छोटे गांव से, पौड़ी से, गढ़वाल से और तमाम रुद्रप्रयाग के तमाम इलाकों से लोग यहां पहुंचते हैं और इस मेले में यानी कहा जाए इस संस्कृति में शामिल होते हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं कि भीड़ का जो अंबार है वो बहुत ज़्यादा है और ये मेला खास तौर पे बहुत ही खास होता है। वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही खास मान्यता के रूप में ये देखा जाता है। लोग इस संस्कृति के लिए, इस मेले के लिए खास तौर पे अपनी तैयारियां, जो महिलाएं होती हैं खास तौर पे इस मेले के लिए कई दिनों पहले से ही तैयारियां करना शुरू कर देती हैं। तो आप देख ही रहे हैं इस तस्वीर में, और तस्वीर के माध्यम से लोग, धूप भी बहुत तेज है क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में पहाड़ों की रानी कहा जाए, यानी कहा जाए कि ये मेला जहाँ पे लगा हुआ है रुद्रप्रयाग में, वहाँ पे श्रद्धालु काफ़ी संख्या में पहुँच रहे हैं और अपने आप में इस मेले का खास महत्व है। उत्तराखंड के लोग छोटे छोटे गाँव से इस मेले को देखने के लिए आते हैं और लुत्फ उठाने आते हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बाजपुर के ग्राम बरहनी में एसडीएम राकेश चंद तिवारी और एसीएमओ हरेंद्र मलिक ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ केके अस्पताल में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अस्पताल में बिना चिकित्सक के महिला का ऑपरेशन किया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को सीज भी कर दिया। बता दें कि बाजपुर में फर्जी अस्पताल का बोलबाला जमकर चल रहा है, जहां कुछ लोगों को पैसों के लालच में अस्पताल खोलकर चला रहे हैं और जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। उत्तराखंड के रामनगर में नागालैंड की एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस भी मामले की जानकारी में जुटाने में लगी पड़ी है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि नागालैंड आसाम निवासी 20 वर्षीय टोनचिंग नाम की एक युवती स्पा सेंटर में काम करने के लिए रामनगर 5 जून को आई थी। फिलहाल युवती की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं पूरे मामले की छानबीन पुलिस कर रही है। नागालैंड की युवती ने फांसी खाकर आत्महत्या की है, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज मॉर्निंग छोई क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि एक नागालैंड की लड़की जो यहाँ किराए पर रह रही थी, उसके द्वारा आत्महत्या की गई है। इस संबंध में पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो एक युवती द्वारा जो है अपने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या की गई है। सबको पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। अग्रिम कार्रवाई की। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के खटीमा से नेपाल सीमा को लेकर विवाद सामने आ रहा है, जहां खटीमा भारत नेपाल सीमा के पास तराई पूर्वी वन प्रभाग द्वारा कैंपा योजना के अंतर्गत 25 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित किया गया था, जिसकी सुरक्षा के लिए सीमा पिलर को तार बाड़ लगाना भी प्रस्तावित किया गया था। वहीं इस मामले में नेपाली नागरिकों द्वारा खंभे और तार उखाड़ दिए गए, जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ। वहीं अधिकारियों द्वारा विवाद से निपटने के लिए वार्ता की गई, लेकिन वार्ता समझ में नहीं आई और वार्ता कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई। नेपाली नागरिकों द्वारा जो है 3 तारीख को जो है उसमें जो है तारबाड़ को और खंभों को उखाड़ करके फेंक दिया गया था
इसको लेकर जो है खटीमा प्रशासन, हमारा वन विभाग हो गया और खटीमा तहसील से जो है एसडीएम साहब भी गए थे और आज जो है तहसील से जो है तहसीलदार मैडम गई थी और एसएसबी के कमांडेंट साहब नेगी साहब भी आज मौके पर आए थे, जहाँ पे कि एक जो घटना है, घटना के उपरांत जो है जो नानक मुनि नेपाल के जो के नाम उसके पॉलिटिक्स वाले जो थे और अन्य जो है वहाँ के सीडीओ साहब के जो प्रतिनिधि थे वो लोग आए और नेपाल पुलिस होगी और नेपाल के एपीएफ भी थी वहाँ मौके पर। इनके द्वारा उस क्षेत्र का जो है निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि उक्त क्षेत्र जो है भारत का जो है आरक्षित वन क्षेत्र दक्षिण मनुष्य संख्या जो है 4 ही है, परंतु उनके द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं दिखाए गए। हमारे वन विभाग द्वारा अपनी ही भारत की सीमा पर ही अपनी टेरिटरी पर ही प्लांटेशन का काम किया और 4 खाल भी वो खोदे जा रहे हैं, तो उसमें वो वृक्षों की सुरक्षा के लिए उनका तारपाड़ किया जा रहा है। एक जगह हमारा पिलर जो है क्षतिग्रस्त है, जिससे एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी। कुछ नेपाली लोगों द्वारा वहाँ पर इसका विरोध किया गया और कुछ पिलर्स तोड़ दिए गए थे। अभी 2 बार हमारी लगातार उनसे मीटिंग हो गई है और आज भी हम गए थे, लेकिन उनके द्वारा कोई अभिलेख वहाँ से प्रस्तुत नहीं किए गए। तो जब उन्होंने कहा कि एक और नेक्स्ट डेट में वो अभिलेख के साथ हमारे पास आएंगे और जो विवाद है वो सुलझ जाएगा। फिलहाल हमने जो जहाँ पर कोई भी डिस्प्यूट नहीं है वहाँ पर हमने तारबाड़ कर रहे हैं और वृक्षारोपण और 4 खाल के लिए हमारी। उत्तराखंड के रामनगर पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के सांसद तीरथ सिंह रावत ने आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार के 8 साल सफल कार्यकाल का बखान किया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों की जनता ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार द्वारा देश के विकास को लेकर जहां एक और कई काम किए जा रहे हैं, तो वहीं जनता के लिए भी कई कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की गई हैं। आप संज्ञान में लाए हैं, निश्चित है कि इसकी तरह मैं ध्यान दिलाऊंगा और बातचीत करूंगा आगे जो भी होगा। आप सड़कों की बात कर रहे हैं, रामनगर नेशनल हाईवे 309 पर आप देखने की हालत इतनी बुरी है कि देश विदेश में पर्यटक विश्व के नाम मानचित्र पर रामनगर का नाम दर्ज है और पर्यटक भारी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन नेशनल हाईवे की अगर आप हालत देखेंगे तो कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। देखिए, मैंने कहा कि पहली बार 55 वर्षों के बाद जब से भाजपा आई है इतना तेजी से विस्तार हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। आज हर क्षेत्र में विकास हुआ है और विकास हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ऐसा एक काम दिख रहा है। तो जनहित में प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और मैं कहूँ चाहे वो आपकी सड़कों से लेकर हो, रेलवे कनेक्टिविटी से लेकर के हो, चाहे पानी से लेकर हो, चाहे वो शौचालय से लेकर हो, चाहे वो बिजली से लेकर हो। आपका बिजली की यदि बात करूँ तो जो गांव आपके बरसों से बसे हुए थे आगे मोनका इधर की तरफ, तो वो बिजली तक नहीं लगा सकते थे, पानी नहीं जा सकता था, कुछ भी नहीं कर सकते थे। एक बार इस तरह की उजाड़ने की स्थिति में हो गए थे। मैंने पार्लियामेंट के अंदर जब विषय लिया कि ये सब स्थिति, तो उनके यहाँ पानी भी जाना शुरू हुआ, बिजली भी लगना शुरू हुआ, उनको वहीं स्थापित करने का ये हुआ। ये कम बड़ा काम नहीं है, ये हमारे उसमें हुआ है। पर्यावरण की बहुत सारी चीज़, नेशनल हाईवे की बात आपने कही, कई जगह जिम कार्बेट के कारण दिक्कतें आ जाती हैं, पर्यावरण के कारण आती है, लेकिन उसमें भी हम कई जगह शिथिलता लाए हैं हमारी भारत सरकार ने। तो कहाँ होती थी, कभी इतनी तेज़ी से सड़कें बनी थी क्या? कभी नहीं बनी थी, लेकिन तेज़ी से सड़कें बनी, तो वही एक कारण है कि इसमें भी शिथिलता लाए हम लोग। और आपके 2 पुल बहुत बड़े इस प्रकार के बन। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अलवारू ने कहा कि झूठ बोलकर सत्ता में आई भाजपा के अच्छे दिनों का वायदा कहाँ गया, पर अच्छे दिन नहीं आए। काला धन लाने की बात कही थी, लेकिन भाजपा के अभी तक अच्छे दिन नहीं ला पाई। वही विदेशों में कितना काला धन है ये मोदी सरकार नहीं बता पाई अभी तक। धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा का शासनकाल रैलियों में ही निकल गया है, जबकि कोरोना काल में जब लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे थे तो सरकार सो रही थी। क्या कारण है कि भारत में मौत ज़्यादा हुई और चाइना में जहां से महामारी उत्पन्न हुई वहां पर मौतें कम हुई। यूथ कांग्रेस के बैठक में यूथ कांग्रेस ने देश भर में यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो का संकल्प लिया। यूथ कैसे जोड़ेंगे? यूथ का अधिकार है रोजगार।
रोजगार अधिकार यात्रा हिमाचल में निकालने वाले हैं, बेरोजगारी चौपाल लगाने वाले हैं और युवाओं के मुद्दे उठाकर युवाओं तक, जनता तक हम पहुंचेंगे। हम बताएंगे कि कांग्रेस जब सरकार में थी तो हमने क्या किया, और हम दिखाएंगे कि बीजेपी में सरकार में थी तो उन्होंने जो कहा वो दूर दूर तक नहीं कर पाए। साथ में आने वाले दिनों में हम हिमाचल के युवाओं से पूछेंगे कि वो आने वाली सरकार से वो क्या चाहते हैं और उस हिसाब से हम एक युवा मैनिफेस्टो बनाएंगे। बूथ जोड़ो कार्यक्रम में यूथ कांग्रेस जिला कार्यकारी, असेंबली कार्यकारी से नीचे संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत करेगी और हर बूथ में 5 यूथ को जोड़ने का काम करेगी। यूथ कांग्रेस ने साबित किया है कोरोना समय में पहले भी आज भी जनता के मुद्दे पे निगम जी ने अपनी पैर पुलिस की लाठीचार्ज में तुड़वाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।